हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एंटन चेखव की फेमस शॉर्ट स्टोरी द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट क्लर्क की समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में एंटन चेखव ने हमें एक सरकारी क्लर्क के बारे में बताया है जो एक बार एक ओपेरा देखने जाता है, एक बेसिकली सिंगिंग कॉन्सर्ट देखने जाता है और वहां पर उसे छींक आ जाती है और वो देखता है कि उसने अपने से बड़े ऑफिसर के ऊपर छींक दिया है और ये बात उसे इतनी परेशान करती है कि आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसी के बारे में ये शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसे एंटन चेखव ने 1883 में लिखा था और ये पहली बार पब्लिश हुई थी फ्रैगमेंट्स इस वर्क में और इसका सबटाइटल द इंसिडेंट था। इसके बाद फिर इसे द कलेक्शन मोटली स्टोरीज में इंक्लूड किया गया था 1886 में। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टोरी है एक इंसिडेंट, एक घटना के बारे में है बिटवीन द प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। तो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है गवर्नमेंट क्लर्क इवान दिमित्रिव चेरवाकोव है और वो एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी अपने से बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल ब्रिजहालोव के ऊपर छींक देता है जब वो एक रात थिएटर में गया था और एक्सीडेंटली वो उसके ऊपर स्नीज करता है और बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म यानी परेशान हो जाता है विद गिल्ट यानी पश्चाताप उसके अंदर भर जाता है बहुत ज्यादा। तो वो किस तरीके से इस चीज से डील करता है और कैसे बार बार वो ब्रिजहालोव से माफी मांगता है इसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इसकी समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। इवान चेरवाकोव एक लो लेवल गवर्नमेंट क्लर्क था, यानी कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं है, एक छोटा सा क्लर्क है वो। और एक शाम वो एक ओपेरा का परफॉर्मेंस देखने जाता है, क्लोथ्स दी कॉर्नेवेले नाम था उस ओपेरा का। और तब उसे छींक आ जाती है और वो तुरंत ही यहाँ वहां देखने लगता है कि कहीं उसने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। दो ही अटेम्प्ट्स टू पुट हिज माइंड एट ईज बाय रिमेम्बरिंग दैट एवरीवन स्नीजेस। तो वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और ये याद करता है कि अरे छींक तो किसी को भी आ सकती है। लेकिन फिर वो ये देखकर बहुत ही हॉरिफाइड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा वो शॉक हो जाता है जब वो ये रियलाइज करता है दैट ही हैड स्पैटर्ड अ मैन इन फ्रंट ऑफ हिम, कि अपने आगे वाले इंसान के ऊपर उसने जोर से छींक दिया है और उनके ऊपर थूक उड़ा है। दिस मैन चेरवाकोव रियलाइजेस इज ब्रिजहालोव। तो वो रियलाइज करता है कि ये ब्रिजहालोव है जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं और बहुत ही एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है, काफी एक बड़ी पोस्ट है उनकी। और चेरवाकोव से ये काफी ऊंचे पोस्ट पे थे। तो तुरंत ही उसे रिमॉर्स यानी पश्चाताप होता है और वो डिसाइड करता है कि वो उनसे माफी मांगेगा तुरंत ही। When he leans down to address the incident, however, Brizalo waves him off. तो जैसे ही वो आगे झुकता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, ब्रिजालो बोलता है अरे ठीक है कोई बात नहीं। पर्टर्ब, लेकिन अभी भी जो चेराकोव है वो अभी भी परेशान है और वो फिर से इंटरमिशन यानी कि जब ब्रेक टाइम होता है वो फिर से माफी मांगता है, लेकिन फिर से उसे कह दिया जाता है कि अरे मुझे परेशान मत करो, इट्स ओके। तो ब्रिजोलोव कहता है उससे कि मैं भूल भी गया कि क्या हुआ, इसलिए तुम बार बार इस चीज को मेंशन मत करो। लेकिन चेर्राकोव जो है वो अभी भी उसे ऐसा लग रहा है कि ब्रिजोलोव झूठ बोल रहा है और ब्रिजोलोव ने उसे माफ नहीं किया है। और इसीलिए वो अपनी वाइफ के पास जाता है और शाम को पूछता है कि मैं क्या करूं, इस तरह से ये सब हो गया है मुझसे, तो अब मैं क्या करूं इस बारे में। शी एनकरेजेस हिम टू अपोलोजाइज इन पर्सन। तो वो कहती है कि तुम इन पर्सन यानी पर्सनली जाकर उनसे माफी मांगो, बिकॉज अदरवाइज ब्रिजोलोव माइट थिंक दैट चेरकोव डज नॉट नो प्रॉपर डेकोरम। तो वो कहती है कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो उनको ऐसा ना लगे कि तुम एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हो और तुम्हें एटिकेट नहीं आता कि किस तरीके से बिहेव किया जाता है। तो अगले दिन चेरकोव जो है वो एक नया हेयर कट करवाता है और अच्छी यूनिफॉर्म पहनता है और उसके बाद फिर ब्रिजोलोव के ऑफिस जाता है और देखता है कि वहां पे पहले से बहुत सारे पेटिशनर्स, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिजोलोव से बात कर रहे हैं। लेकिन चेरकोव बीच में घुस के फिर से माफी मांगता है। तो ब्रिजोलोव उसे इग्नोर करता है और अगले पेटिशनर, अगले इंसान से बात करने लगता है। तो चेरकोव जो है वो फिर से अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है और ब्रिजोलोव उसे ऑफिस से बाहर निकलवा देता है क्योंकि वो उससे परेशान हो गया था। तो उस रात
चेरोकोव जो है वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर ऑफ अपॉलजी, एक चिट्ठी लिखेगा और चिट्ठी में माफी मांगेगा। हाउएवर ही स्ट्रगल्स टू राइट द लेटर, लेकिन वो उस लेटर को नहीं लिख पा रहा था। और अ, अगली सुबह वो फिर से ब्रिजोलोव के ऑफिस में जाता है। ब्रिजोलोव फ्रस्ट्रेटेड विद चेरेकोव्स परसिस्टेंस बिकम्स विजिबली एंग्री। लेकिन अब जब फिर से ब्रिजोलोव देखता है कि ये आदमी फिर से मेरे ऑफिस में चला आया है, तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और इस बार चेरेकोव को जोर से ऑफिस के बाहर फेंकवा देता है। तो चेरेकोव को इस रिजेक्शन से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके पेट में अजीब तरह की हलचल होने लगती है और वो चलकर फिर से घर चला जाता है। और वहां पर जाकर वो अपने सोफे पर लेट जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। और यहीं पर ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अब इसके एनालिसिस को समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो राइटर हैं वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली डार्क ह्यूमर का एक एग्जाम्पल है, आयरनी का एग्जाम्पल है, जहाँ पर हमें चेरोकोव एक ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाया गया है जो ईगर टू प्लीज, जो अपने सीनियर्स को प्लीज करना चाहता है, उन्हें खुश करना चाहता है, क्योंकि वो खुद एक लो लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसके लिए अपने से ऊंचे जो सीनियर्स है उनको वो खुश करना चाहता है। और इसीलिए अपनी छोटी सी गलती की वजह से वो इतना ज्यादा गिल्ट महसूस करता है, इतना ज्यादा उसे पश्चाताप होता है कि वो अपने सोफे पर लेटकर मर ही जाता है, डिस्पाइट इट्स ब्रीविटी एंड सीमिंग सिंप्लिसिटी। तो हालांकि ये जो स्टोरी है बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी ये जो स्टोरी है वो इस प्रोटैगनिस्ट के जरिए डीपर थीम्स, यानी कि बहुत डीप थीम्स है इस स्टोरी की, जैसे कि क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, कि कैसे लोग जो हैं वो क्लास में बटे हुए हैं, लोगों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, सोशल मोड्स यानी समाज में क्या क्या जो चलता है वो सब इसमें बताया गया है स्टोरी में। द सेंट्रल लिटरेरी डिवाइस एट वर्क इन द स्टोरी इज आयरनी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कहानी में जो मेन जो एक लिटरेरी डिवाइस है वो आयरनी है, जिसे ड्रामेटिक आयरनी कहना ठीक होगा। तो जो रीडर है वो जानता है कि चेरोकोव की जो स्नीज है, छींक है, वो एक माइनर इंसिडेंट है, एक छोटी सी घटना है, दैट ब्रिजोलोव जेन्युइनली विशेस टू फॉरगेट इट, और ब्रिजोलोव उसे भूल जाना चाहते हैं। लेकिन जो चेरोकोव है वो बार बार ब्रिजोलोव को बॉम्बार्ड करता है अपोलॉजीज से, यानी बार बार उनके सामने जा जाकर वो माफी मांगता है। तो जो चेरेकोव है वो अपनी जो एंजाइटी है, डिबिलेटिंग एंजाइटी, यानी इतनी ज्यादा जो परेशानी है, उसे तब तक नहीं होती जब तक उसे ये रियलाइज नहीं होता कि वो एक हायर रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है। यानी अगर वो किसी और आम आदमी के ऊपर छींक देता तो वो शायद इतना परेशान नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो ये उसे पता चलता है कि ब्रिजोलोव एक बहुत ही एक ऊंचे हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, इसीलिए वो इतना परेशान हो उठता है। Once he recognizes that he has potentially insulted someone with more status and more power, Cherakov's effect shifts from one of quiet reassurance to one of panicked remorse. तो जैसे वो रियलाइज करता है कि उसने एक ज्यादा स्टेटस और ज्यादा पावर वाले इंसान की इंसल्ट कर दी है, तो उसकी शांति भंग हो जाती है। क्वाइट रीएश्योरेंस, यानी कि जहां उसे शांत रहना चाहिए था उसकी शांति चली जाती है, वो एकदम पैनिक कर जाता है। So while Cherakov's response to the incident is so dramatic that it becomes entertaining, the story suggests that his reaction is compelled by a genuine sense of fear for how Brezhnev could influence the rest of his life. तो ये जो उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है और यही स्टोरी के एंटरटेनिंग होने का कारण है। लेकिन जो स्टोरी है वो यही सजेस्ट कर रही है कि कैसे उसका जो रिएक्शन है वही उसकी मौत का कारण बना, और उसका जो ये डर है कि पता नहीं उसने जो कर दिया है वो उसकी जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा, यही चीज उसकी मौत का कारण बनती है। और यही एक डीप मैसेज राइटर ने हमें शॉर्ट स्टोरी से देना चाहा है। सो आई होप आपको ये समरी और एनालिसिस अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।